समाज सेवक था कि पिछले एपिसोड में हमने दो घटनाओं के ऊपर चर्चा करी थी। पहला, सूचना के अधिकार के पहले राष्ट्रीय अधिवेशन के ऊपर चर्चा करी थी, जिसमें बतौर पत्रकार भंवर मेघवंशी जी शामिल होने के लिए जाते हैं और वहां से खासे प्रभावित होकर लौटते हैं और आने के बाद 12 पन्नों की एक लंबी कवर स्टोरी वे छापते हैं और उसकी 10 प्रतियां जो हैं वो मजदूर किसान शक्ति संगठन को भिजवाते हैं और उनके लिखे गए आर्टिकल से प्रभावित होकर ये संगठन जो है उनको अप्रोच करने की सोचता है, लेकिन किसी कारणवश ये बात आई गई हो जाती है। लेकिन एक सांप्रदायिक घटना जो है वो भंवर मेघवंशी जी और मजदूर किसान शक्ति संगठन के मेल जोल का सबब बनती है। और दूसरी जो चर्चा हमने करी थी वो इसी सांप्रदायिक घटना को लेकर थी कि आसींद में किस तरीके से एक मंदिर परिसर के अंदर बनी हुई बहुत पुरानी 400 साल पुरानी मस्जिद को ढहा दिया जाता है और आसींद जो है वो अयोध्या बनने की ओर बढ़ चलता है। तो आज हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर जाएंगे और अब आने वाले सभी एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 2001 के बाद देश किस तरीके से धीरे धीरे करके सांप्रदायिकता की तरफ बढ़ रहा है उसके ऊपर अब पूरी आत्मकथा में चर्चा होगी और जिसके चलते भंवर मेघवंशी जी कुछ सवाल और विचार हमारे सामने रखेंगे जिनका मंथन होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अब आने वाले सारे एपिसोड्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, बल्कि कह सकते हैं कि उन घटनाओं का जिक्र है कि यदि इतिहास का पुनर्लेखन हुआ तो इस तरह की आत्मकथाएं जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। ऐसी घटनाओं का जिक्र है जो कहीं और आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आगे आने वाले सभी एपिसोड्स को बेहद ध्यान से सुनिएगा। चलिए, जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का टॉपिक है टॉपिक 40, आसींद बना अयोध्या, बाबरी से बराबरी। आसींद के निकटवर्ती गांव गोविंदपुरा में गुर्जर समाज के आराध्य एवं राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोक देवता देव नारायण का भव्य मंदिर बना हुआ है। यहीं पर बगड़ावत महाभारत हुआ था, जहां पर देव नारायण के पूर्वजों ने अपने दुश्मनों से लंबी लड़ाई लड़ी थी। इस जगह पर कभी किसी मुगल बादशाह ने अपने संक्षिप्त प्रवास के दौरान नमाज अदा करने के लिए एक मस्जिद निर्मित करवाई थी, जो अब तक मौजूद थी। इस बारे में राजस्थानी की प्रख्यात लेखिका लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने अपने महाग्रंथ बगड़ावत महाभारत में एक जगह लिखा है, मुझे सवाई भोज मंदिर समूह के बीचों बीच मस्जिद का होना आश्चर्यजनक लगता है। मतलब यह है कि मंदिर के अस्तित्व को सवाई भोज पर प्रामाणिक ग्रंथ लिखने वाली लेखिका भी स्वीकार कर रही थी। तो यदि आप नेट पर सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक काव्य शैली है जो मौखिक रूप से ही हमेशा गाई गई है और इसके ऊपर ये जो ग्रंथ लिखा है बगड़ावत महाभारत लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी ने, वो भी काव्य ही है। इस मस्जिद में वर्षों से शायद ही कभी नमाज पढ़ी गई थी, लेकिन वो कलंदरी मस्जिद वहां मौजूद थी। जैसे जैसे गुर्जर समाज में राजनीतिक और सामाजिक चेतना आने लगी और उसका भगवाकरण हुआ, वैसे वैसे ये मस्जिद का ढांचा कतिपय हिंदू गुर्जरवादी युवाओं को अखरने लगा। वहां के लोगों ने इस जीर्ण शीर्ण धर्मस्थल का विध्वंस करने की तैयारी कर ली और मई जून 2001 को एक दिन यह भी कर दिया। मैंने कई बार सवाई भोज मंदिर को देखा था और उस मंदिर समूह के मध्य स्थित उक्त जीर्ण शीर्ण ढांचे को भी देखा था। मुझे जैसे ही मस्जिद को गिरा देने की खबर मिली, मैं सवाई भोज जा पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तब तक मस्जिद पूरी तरह से तोड़ी जा चुकी थी और उसका मलबा पास में ही स्थित तालाब नुमा गड्ढे में डालकर पानी भरकर उसे छुपाया जा रहा था। अब कलंदरी मस्जिद की जगह पर पीर पछाड़ हनुमान अर्थात बजरंग बली की मूर्ति स्थापित की जा चुकी थी। तो कितनी जल्दी जो है ये लोग इतिहास को छुपा देते हैं। इतनी जल्दी हनुमान की मूर्ति स्थापित करने से यही साबित होता है कि ये बहुत प्री प्लान तरीके से की गई घटना थी, जो देखने में लगता है कि अचानक से हुई घटना है। यदि आपको प्रोफेसर पुनियानी जी की पुस्तक हिंसा सांप्रदायिकता मिथक और यथार्थ याद होगी तो उसमें भी उन्होंने इस चीज का जिक्र किया है कि हमारे सामने तथ्यों को ऐसे रखा जाता है कि हमें लगता है कि तो अचानक से जो है ना बवाल हो गया है, लेकिन ये बहुत प्लान तरीके से इसके ऊपर काम किया जाता है और प्लान तरीके से इन्हें
अचानक से हुई घटना की शक्ल दी जाती है। तो इतनी जल्दी यदि हनुमान जी की मूर्ति स्थापित हुई तो इसका मतलब वो पहले से प्लान किया गया था। वहां पर मूर्ति पहले से ही रेडी रखी गई थी कि जैसे ही मंदिर हटे, ये सॉरी मस्जिद ढाई जाएगी तो वहां पर मूर्ति स्थापित कर देनी है। और इतनी ही जल्दी, क्योंकि बलवाई जो होते हैं, दंगाई जो होते हैं, वो इतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते कि इस मलबे का करना क्या है। वो पहले से प्लान किया गया होगा कि इस मलबे को उठाकर फटाफट पास के तालाब में डाल देना है और सारे सबूत हटा देने हैं। और यहीं पर मैं आपको प्रोफेसर पुनियानी जी की एक वीडियो सजेस्ट करना चाहूंगी जो अम्बेडकर नामा पे 5 दिन पहले डाली गई थी। राजस्थान में इंटेलेक्चुअल गोष्ठी के दौरान उन्होंने 51 मिनट का एक लेक्चर दिया था। उससे आप जरूर सुनिए, क्योंकि अब आगे इस आत्मकथा में जितनी भी घटनाएं आएंगी उन सब का जिक्र प्रोफेसर पुनियानी जी ने उस एक लेक्चर में रखा है। तो उसे देखना मत भूलिएगा, किसी भी तरह समय निकालकर उसे जरूर सुनिए। अब कलंदरी मस्जिद की जगह पीर पछाड़ हनुमान यानी कि बजरंग बली की मूर्ति स्थापित की जा चुकी थी। मैंने जल्दी से कुछ फोटो ली और भीलवाड़ा लौट आया। अब इस विध्वंस की खबर मीडिया तक पहुंची और आसीन के मुस्लिम समाज ने इसके विरोध में आवाज उठाई तो देश भर में ये बात फैलने लगी। कई सारे चैनल्स और अखबारों के प्रतिनिधि आसीन पहुंचने लगे। आसीन एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो गया। तो ये गोदी मीडिया से पहले का काल है, इसीलिए ये सारी घटनाएं जो हैं वो सामने आ सकी। यदि आज की तारीख में इस तरह की कोई घटना हो तो बड़े आराम से जो है अखबार और मीडिया मिलकर उसको दबा देगा। उन दिनों प्रतिदिन मैं भी आसींद जाता था। आसींद उस वक्त अयोध्या बना हुआ था और कलंदरी मस्जिद बाबरी मस्जिद की बराबरी कर रही थी। हंगामा तो होना ही था। आखिर यहाँ भी एक मस्जिद शहीद हो गई थी। अयोध्या की ही भांति मीडिया का दबाव बढ़ता जा रहा था और प्रशासनिक अदूरदर्शिता के चलते क्षेत्र में भयंकर तनाव फैल चुका था। वैसे भी भीलवाड़ा जिला गुर्जर समाज के लोगों की बहुलता वाला जिला है। वो जो करते हैं वह सही माना जाता है। अब ये जो हुआ उसे भी अधिसंख्यक लोग मौन स्वीकृति देते हुए थे। सेकुलर किस्म के लोग भी चुप ही थे, कुछ तो वोट के डर से और कुछ लठ के डर से। तो यहाँ पर एक कहावत बिल्कुल चरितार्थ होती हुई लग रही है कि भय से भी प्रीत बढ़ती है। कौन पंगा ले? मैं जानता था कि ये कृत्य संपूर्ण समाज का नहीं है, इसमें संघ परिवार से जुड़े लोगों की अग्रणी भूमिका रही है। मैंने निश्चय किया कि कोई और बोले या नहीं बोले, मुझे इस पर अपनी राय स्पष्ट रखनी चाहिए। मैं जरूर बोलूंगा, पर सवाल यह था कि किसके सामने। मैं इसी उहुआ-पहुआ में आसींद पहुंचा ही था कि पता चला मानवाधिकार संगठनों की एक टीम आई हुई है और डाक बंगले में जिला कलेक्टर CP व्यास के साथ बातचीत करने गई है। मैं भी वहां पहुंचा। खिड़की से जो पहला चेहरा दिखा वह पहचान में आ गया। अरे, ये तो मजदूर किसान शक्ति संगठन वाले लोग हैं। बाद में मिलने और परिचय से पता चला कि ये पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की फैक्ट फाइंडिंग टीम थी जो मस्जिद गिराए जाने की सच्चाई का पता लगाने पहुंची थी। इसमें प्रसिद्ध पत्रकार नीलाभ मिश्र, मानवाधिकार कार्यकर्ता कविता श्रीवास्तव, मजदूर किसान शक्ति संगठन के कार्यकर्ता निखिल डे और शंकर सिंह इत्यादि शामिल थे। उनकी खबर पाकर वहां पर कुछ अखबारों के प्रतिनिधि और टीवी चैनल्स के स्ट्रिंगर्स भी आ गए। ये वो दौर था जब स्ट्रिंग ऑपरेशंस बड़े आम हुआ करते थे। मैंने उन्हें बताया कि किस तरह इस सवाई भोज मंदिर परिसर में सदियों से बनी बिना किसी तकलीफ के एक प्राचीन मस्जिद मौजूद रही है जिसे आकारण ही तोड़ दिया गया है और उस स्थान पर पीर पछाड़ हनुमान जी स्थापित किए जा चुके हैं। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, इसीलिए इस घटना के तुरंत बाद घटना स्थल पर पहुंचा हूं। तो पहले ही उन्होंने जिक्र कर दिया है कि जैसे उन्हें खबर मिली वो तुरंत वहां पहुंच गए। तभी इस जल्दी से पहुंच जाने की वजह से ही उन्हें पता चल सका कि सारा मलबा जो है पास के तालाब में फेंका जा रहा है और फटाफट से हनुमान की मूर्ति वहां स्थापित की जा चुकी है। और शायद कुछ फोटोग्राफ्स भी भंवर मेघवंशी जी ने वहां पे खींचे थे जिसका वो जिक्र कर रहे थे पिछले घटना में। मैंने मानवाधिकार संगठनों की इस टोली को वहां मस्जिद होने से संबंधित दस्तावेज और फोटो उपलब्ध करवाए, क्योंकि मंदिर ट्रस्ट ने तो वहां कभी भी कोई मस्जिद होने की बात को ही सिरे से नकार दिया था। तो उसी तरीके से राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद में जब खुदाई हुई थी तो वहां पर बौद्ध
मठ होने के भी सबूत मिले थे, जिसे बड़ी खूबसूरती से दबा दिया गया पूरे मामले को। मैंने ये भी कहा कि आज भी मंदिर परिसर में लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की किताब बिक रही है, इसमें भी इस मस्जिद का जिक्र है। तो एक तरीके से ये भी ऐतिहासिक महत्व की पुस्तक हो गई है। मैंने ये भी कहा कि कलंदरी की इस शहादत का सबसे प्रमुख आरोपी कांग्रेस के एक बड़े नेता का बेहद नजदीकी है। कभी कभी जातिवाद का जोर इतना ज्यादा हो जाता है कि जाति हित में लोग अपनी विचारधाराओं का भी त्याग कर देता है। सवाई भोज मस्जिद मामले में गुर्जर समाज पूरी तरह एकजुट था। किसी भी पार्टी या विचारधारा से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, वह अपनी जाति के लिए कुर्बान होने को तैयार था। तो किस तरीके से पार्टीज जो हैं वो लोगों के सामने अलग अलग रहकर वोट मांगती हैं, बंटवारा करती हैं, लेकिन जब जाति हित की बात आती है तो ये सभी एक तरीके से रिएक्ट करती हैं। राजस्थान से 2 घटनाएं हुई हैं साल भर के अंदर अंदर। एक बचेंद्र मेघवाल की मृत्यु और दूसरा मैं नाम भूल रही हूँ, वो भी मेघवाल युवक थे जो सिर्फ बुलेट पर चढ़ने और मूंछ रखने के एवज में उन्हें मार डाला गया। तो उस पर भी राज्य सरकारें अमूमन खामोश ही रही हैं। उन दिनों मुझे आसींद का यह मंदिर अकाल तख्त की याद दिलाता था। लोग चीखती हुई खाड़कू जबान में धमकियां देते थे कि जो भी मस्जिद की बात करेंगे उन्हें काट डाला जाएगा। तो किस तरीके से हर तरीके से दबाया जाता है और डर फैलाया जाता है। ये बातें ऑफ कोर्स ऑफ रिकॉर्ड रहती हैं। मैंने किसी की परवाह नहीं की। मैंने सच को उजागर करने की कोशिश जारी रखी और अपनी हैसियत के मुताबिक आवाज भी बुलंद करने की कोशिश की। मैंने मानवाधिकार संगठनों की तथ्यान्वेषी टीम को यह भी बताया कि यहाँ पर कट्टरपंथियों ने न केवल मस्जिद गिराई है, बल्कि अब इसी इलाके में स्थित बाड़िया दरगाह पर हर साल होने वाला उर्स भी नहीं होने देंगे। मैंने ये भी आशंका प्रकट की कि अगर कोई अल्पसंख्यक भूलवश भी सवाई भोज मंदिर क्षेत्र में चला जाए तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त देश भर के बाहुबलियों ने डेरा डाल रखा है। और ये बात सच भी थी। किसी आम आदमी को अकेले इस परिसर में जाने से ही भय लगने लगा था। इस दौरान कई मीडिया कर्मी और पुलिसकर्मी उग्र युवाओं के हाथों पिट चुके थे। कुल मिलाकर आतंक का जबरदस्त माहौल था। ऐसे में अकेले ही जूझना पड़ रहा था। अंजाम तो साफ दिखता था, पर अंजाम की फिक्र किसे थी? सदैव की ही तरह तसल्ली थी कि जो होगा सो देखा जाएगा। हालांकि कुछ भी हुआ नहीं। मेरी अलोकप्रियता में बस थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हो गई और हिंदू विरोधी होने का प्रमाण पत्र भी हासिल हो गया। तो जगह जगह सर्टिफिकेट बांटने वाले, जो आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करते रहते हैं, जगह जगह ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड के क्यों ना हो, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करने वाले लोग हर जगह मौजूद रहते हैं। कहते हैं कि पूर्व में कभी सवाई भोज के इस मंदिर के पुजारी दलित हुआ करते थे। आज भी ज्यादातर मंदिरों में, देव नारायण मंदिरों के पुजारी दलित समुदाय के ही लोग होते हैं। तो ये बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे अब जो मैं रेफरेंस देने जा रही हूं उसे आप क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। लेकिन पिछले 1.5 दशक से उन्हें मंदिरों से हटाया जा रहा था। ऐसे ही कुछ दशक पूर्व इन सबसे बड़े मंदिर से भी दलित बाहर कर दिए गए। अब तो दलित भी इस मंदिर से दूर ही रहते हैं। कभी कभार कोई भूला भटका मंदिर देखने चला आए तो ये अलग बात है। हालांकि दलित पुजारियों के वंशजों के पास राजशाही काल का ताम्र पत्र आज भी है। तो पहले राजे महाराजे जो हुआ करते थे वो मंदिरों के लिए जमीन दिया करते थे और उनके पुजारियों को ताम्र पत्र इशू किया करते थे, जो इस बात का सबूत होता था कि ये जमीन जो है, ये मंदिर जो है, वो उक्त इंसान को दिया गया है। और ऐसे बहुत सारे ब्राह्मणों के पास वो लोग भी ताम्रपत्र होने के बात कहते हैं कि इतने साल पहले इस राजा ने हमें ये जमीन आवंटित की थी। तो ये एक नई जानकारी है। मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा कि किसी दलित पुजारी को राजशाही ने ताम्रपत्र दिया हो। उन्हीं दिनों कलंदरी कांड के बाद उस जगह को पवित्र करने के लिए किए गए अश्वमेध यज्ञ में दलितों की भागीदारी के सवाल को बहुत ही अपमानजनक तरीके से नकार दिया गया था। तो यहाँ पर
पॉज देकर कुछ रेफरेंस है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो इससे पता चलता है कि जो देवी देवता हैं, बहुत सारे देवी देवता जो हैं वो दलित आदिवासियों के हैं, तो उनकी घर वापसी का अभियान भी तेज होना चाहिए। क्योंकि कभी योगी जी बोलते हैं कि हनुमान जी दलित थे, कभी अभी लेटेस्ट प्रकरण है कि जेएनयू की वाइस चांसलर बोलती हैं कि शिव जी जो हैं वो दलित हैं। और जो रेफरेंस में दे रही हूँ वो मैं पहले भी दे चुकी हूँ और यहाँ रिपीट कर रही हूँ। भारत एक खोज सीरियल जो पहले दूरदर्शन पर आता था, यूट्यूब पर अवेलेबल है। यदि आपके पास नेट की फैसिलिटी है तो आप इसको क्रॉस चेक जरूर करिएगा। उसका शायद 3रा एपिसोड है जिसमें वैदिक और ऋग्वेद का जिक्र है एपिसोड में। उसमें ओमपुरी जो है एज अ नरेटर इस बात को कहते हैं कि मंदिर, देवी पूजा और मूर्तियों की आराधना पुराने वैदिक धर्म में नहीं होती थी और संभव है कि ये सब अवैदिक जन प्रथाओं की देखा-दाखी यानी अनार्यों की देखा-दाखी बाद के हिंदू धर्म में अपनाए गए हैं। और यहाँ पर मैं जरूरी समझती हूँ डॉक्टर अंबेडकर की एनिलिएशन ऑफ कास्ट यानी कि जाति के विनाश का रेफरेंस देना भी, जिसमें वो इस बात को कहते हैं कि सभी मंदिर, चाहे वे देवी देवता आर्य हों चाहे अनार्य हों, उन सभी के जो पुजारी हैं वो आपको ब्राह्मण ही मिलेंगे। तो ये कोई विचारधारा नहीं हुई, वो हर चीज को अपने अंदर मर्ज कर लेते हैं, समाहित कर लेते हैं, ये उनकी खासियत है। तो ये सारे जिक्र हैं जो आप क्रॉस चेक जरूर करिएगा इन रेफरेंसेस को। चलिए टेक्स्ट पर लौटते हैं। उन्हें तमाम कोशिशों के बावजूद आहुति मंडल में नहीं बैठने दिया गया। यज्ञ के मुख्य आयोजक खड़ेश्वरी बाबा ने साफ ऐलान किया कि यज्ञ में दलितों को नहीं बिठाया जाएगा। मैं शुरू से ही इस बात के पक्ष में कभी नहीं रहा कि दलित यज्ञ में बैठें, लेकिन यह एक टेस्ट था जिसके जरिए ये पता लगाना था कि हिंदू हिंदू भाई भाई का जाप करने वाले लोग इन धार्मिक रीति रिवाजों में भी दलितों को बराबरी का मौका देते हैं या नहीं। तो उसी तरीके से बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के लिए जितने दलित युवकों ने उछल उछल कर उसमें पार्टिसिपेट किया और राम मंदिर बनने की जिनको खुशी है, क्या ये बात निश्चित है कि उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी वहां पर? दलित यज्ञ में बैठने की मांग उठा रहे थे जिसका यहाँ के सारे हिंदुत्ववादी संगठन विरोध कर रहे थे खुल करके, और पंडित पुरोहित तो हम जैसों को श्राप देने पर ही उतारू थे। हमने सिद्ध पुरुष माने गए खड़ेश्वरी महाराज से बात करने का निश्चय किया और चल पड़े आसींद की ओर। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी, लेकिन इसमें जो उठाए गए सवाल हैं उनके ऊपर आप जरूर सोच विचार कीजिएगा और मेरे दिए गए रेफरेंसेस को भी एक बार क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। जाति का विनाश का तो पूरा मैंने वर्ड टू वर्ड पाठन किया है अंबेडकर नामा पर, आप पुराने वीडियोस जाकर सुन सकते हैं, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर इस बात को रख रहे हैं कि कैसे ब्राह्मण पुजारी ही सब जगह आपको देखने को मिलेंगे, हर देवी देवता के पुजारी जो हैं। इससे पता चलता है कि उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, वो सिर्फ हर चीज संसाधनों पर कब्जा बनाए रखने के लिए सारा काम करते हैं। और जितने भी दलित देवी देवता हैं उनकी घर वापसी का अब आंदोलन होना चाहिए। और साथ ही प्रोफेसर पुनियानी जी का 5 दिन पहले का वीडियो देखना भी ना भूलें। मैं इंसिस्ट कर रही हूं आपको कि उसे जरूर सुनिए। अब आत्मकथा में जितनी भी चीजें आएंगी आप उससे बहुत आसानी से अपने आप को कनेक्ट कर सकेंगे यदि आप प्रोफेसर पुनियानी जी का भाषण सुनते हैं 5 दिन पहले वाला। तो इसी के साथ आज्ञा दीजिए, लेकिन अंबेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और इन वीडियोस पर मंथन करने के साथ साथ इनको दूसरों तक पहुंचाना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।